नमस्कार। देखिए, आज हम पीजीटी ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम अभी DSSB ने कंडक्ट किया था 25 जुलाई 2025 को, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी 9 से 12 बजे की, उसके हम मैथ्स के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। चलिए सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे दो लोग हैं, एक राम और एक योगी। राम जो है 25 दिन में काम पूरा कर देता है, योगी 35 दिन में। अगर वो एक साथ काम करे और कुछ दिन के बाद राम चला जाए तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो 23 दिन में योगी कर देता है। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हमें बतानी है जब उन्होंने एक साथ काम किया। देखिए यहाँ पे राम और ये योगी, ये 25 दिन में करते हैं, ये 35 दिन में। इनका टोटल वर्क अगर हम निकालें तो 5 पे गया, ये 7 पे गया, 5 से हमने डिवाइड किया है तो ये हो गया 35। तो 35 गुना में 5 175। टोटल वर्क जो हुआ वो हुआ 175। इसकी एफिशिएंसी आई 7, इसकी एफिशिएंसी आई 5। अब योगी ने जो है 23 दिन काम किया है अकेले। योगी की एफिशिएंसी क्या है 3, तो योगी ने कितना काम किया होगा 115। और जो बाकी काम है वो दोनों ने एक साथ किया होगा। बाकी बचा हुआ काम कितना हो गया 60। 60 काम दोनों ने एक साथ किया और दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 और 5 12। तो आपका आंसर हुआ 5 दिन। दोनों ने एक साथ 5 दिन काम किया। अगला एक प्रिज्म का सवाल है। इसमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और उसकी जो वॉल्यूम है वो दे दी गई है 2112। देखो जो वॉल्यूम होती है ट्रायंगुलर प्रिज्म की वो होती है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब बेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लेकिन हमें दे रखा है यहाँ पे ट्रायंगुलर है तो हमें आराम से इसको कर सकते हैं। अब जो प्रिज्म की हमें हाइट निकालनी है, ये चीज़ हमें निकालनी है, और जो लेंथ ऑफ द बेस एंड कोरस्पोंडिंग हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका बेस और इसकी हाइट जो है हमें दे दी गई है, हम निकाल देंगे। देखिए वॉल्यूम क्या होता है 2112। एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू में बेस कितना है 12, इंटू में हाइट कितनी है इसकी 16, इंटू में ये हमें निकालना है। कट कर देंगे 6 पे, ये गया 6 12 18, 3 पे, ये गया 6 5 30 और ये 2 पे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। हाइट ऑफ प्रिज्म आपके पास आई 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। यहाँ पे इन्होंने 13 नंबर्स का एवरेज जो है वो 7 दे दिया है। ये 13 नंबर्स हैं, एवरेज इनकी 7 है, ये टोटल हो गया। अगर हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 8 से ओवरऑल मल्टीप्लाई किया जाए, अगर यहाँ पे 8 से किया तो यहाँ पे भी 8 से करना पड़ेगा। एवरेज नहीं कितनी हो जाएगी 56। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 3 बेल जो हैं वो 24 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद रिंग करती हैं। ठीक है, 3 बेल्स हैं, एक 24 सेकंड बाद रिंग करती है, एक 60 सेकंड बाद और एक 72 सेकंड बाद। अगर तीनों के तीनों 10 बजे एक साथ रिंग करती हैं तो दोबारा वो एक साथ कब रिंग करेंगे। देखो इनका कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये एक साथ तब रिंग करेंगे जब इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, वो सेम हो। मतलब कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है 24 का, 60 का और 72 का। ठीक है, अब देखो 24 और 72, इसका तो एलसीएम हम लेंगे ही नहीं क्योंकि इसकी टेबल में आ जाता है। 60 और 72 का आपको फटाफट से एलसीएम लेना है, इसको आप काट के भी ले सकते हैं। 12 पंजे 60, 12 छिक 72 और 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा 30। तो 30 गुणा 12 360 इसका एलसीएम है। 360 यहाँ पे आपका, इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि मिनट में चेंज हो जाए। ये 6 मिनट के बाद जो है वो एक साथ दोबारा रिंग करेंगे। पहले कर रहे थे 10 बजे, अब 6 मिनट मतलब 10:06 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक गवावा है, और 2 तरह के गवावा वो ख़रीदता है। पहला जो गवावा है उसका रेट क्या है 7 गवावा 6 रुपये के, और अगला जो है 6 रुपये का एक गवावा, मतलब कि एक गवावा जो है वो 6 रुपये का। अगर वो इक्वल नंबर ऑफ गवावास खरीदते हैं, इक्वल नंबर मतलब पहले 7 खरीदे हैं, अब यहाँ 1 खरीदे, तो यहाँ पे भी 7 खरीदने चाहिए इसे। तो ये 7 गवावा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 42, और पहले 7 गवावा की वैल्यू होगी 6। और सोल्ड करता है हर एक गवावा 6 पे, है ना, एक गवावा 6 पे ये बेचता है। अब देखिए टोटल कितने गवावा हो गए 14, और ये हो गया 48 रुपीज़ के। अब यहाँ पे भी इतने ही बेचने पड़ेंगे इसे, तो 14 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 14 गवावा की वैल्यू कितनी आ गई 84।
यहाँ पे एस पी हो गया, ये सी पी हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गए 3, अपॉन में सी पी इंटू में 100, 12 तिया 34, 12 चौके 48, 25, 75% आपका आंसर हो गया। अगला सवाल भी आपका एवरेज का ही है। इस सवाल में बोला गया है कि 13 नंबर्स है और उनकी एवरेज जो है वो 8 है टोटल यहाँ पे। इसमें भी यही बोला गया है कि ईच नंबर को मल्टीप्लाई 6 से कर दिया जाए। 6 से करोगे तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो आपकी नई एवरेज हो जाएगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ का है। यहाँ पे इन्होंने इनकम दे दी है जो कि ब्लू लाइन है ऊपर वाली, और एक्सपेंडिचर ये लाइट ऑरेंज लाइन है, ये दे दी गई है। इन्होंने पूछा है कि सेविंग मैक्सिमम मोहन की जो है वो कब हुई। देखो सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसमें से ये घटाना है हमें और पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई। पहला जो महीना हमें दे रखा है वो है मार्च, है ना। मार्च मतलब 1 2 3, 256 में से 206 गए, ये हो गया आपका 50, ये हो गई आपकी मार्च की। अगला है फेब का, 185 में से 122 गए, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 गए 6, ये हो गए आपके फेब के। जून का है आपका आखिरी का, 6 में से 4 गए 2, और 11 में से 6 गए 5, 52 हो गया आपका जून का। और अप्रैल का 1 2 3 4, 241 में से 192 गए, 11 में से 2 गए 9, और 13 में से 9 गए 4, ये हो गया आपका अप्रैल का। तो सबसे मैक्सिमम है आपका फरवरी का, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि वो जो है एक वेजिटेबल सेलर जो है वो टमाटोज़ को क्लेम करता है कि 18% प्रॉफिट पे, सो उसका प्राइस है, क्लेम कर रहा है वो 18% प्रॉफिट पे, है ना। और एक्चुअली में वो वेट यूज़ करता है 12% लेस, मतलब कि 88। तो हमें टोटल गेन परसेंट ये प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 30 बाय ये 88 इंटू में 100। ये सॉल्व करना है आपको। इसको थोड़ा हम कट कर लेते हैं। 15, ये 44, ये 22, ये 50, ये 25, और ये हो जाएगा आपका 11, है ना। 25 इंटू में 15 डिवाइड बाय 11। अब 25 की आप करोगे तो 250, और 25 पंजे 125, 375 को डिवाइड करना है 11 से, ये हो जाएगा 11 तिया 33, 34.09 आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका, इसमें बोला गया है कि प्राइस ऑफ वीट जो है वो 16.8% इंक्रीज़ हुआ है। तो कितना जो है एक हाउसवाइफ को रिड्यूस करना चाहिए कंजप्शन, ताकि एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ ना हो। मान लो 100 रुपये थे और अब हो गया 16.8। अब इनको वापस इसी पे जाना है, तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 16.8 ही। अब सीपी कितना हो जाएगा, 116.8 गुणा में 100। इसको भी सोल्व करना पड़ेगा हमें। चाहे तो आप करें तो इसको 16800 यहाँ से भी कर सकते हैं, और 1168 ये एक पे 1680 10 पे, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1, और 6 में से 1 गया 5, ये जाएगा 14 पे। 14 पॉइंट कुछ आपका आंसर है, ये है 14.4। अगला सवाल है, एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और वो 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है, और ट्रेन की लेंथ हमें बतानी है। पासेज अ पोल को क्रॉस करती है और ट्रेन की लेंथ हमें बतानी है। देखिए स्पीड हमें 90 दे रखी है। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25। अब लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब 25 गुना में 20, ये हो जाएगा आपका 500। अगला सवाल है आपका सीआई से रिलेटेड। ये कह रहे हैं एक पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं सर्टेन इंटरेस्ट पे, और वो जो है अमाउंट हो जाता है 12,500 एक साल में, और पूरे 2 साल में हो जाता है 13,500। मतलब यहाँ से 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ पे। अब देखो इसमें पूछा इन्होंने रेट कितना जो है वो ऑफ़र किया है। बस इसकी रेशो आप बना लीजिए, क्योंकि ये 1 साल का ही अंतर है। ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 27। कितना बड़ा है 2, 25 पे गुना में 100, ये हो जाएगा आपका 8%। अगला टाइम एंड वर्क का सवाल है। यहाँ पे 3 लोग बताए हैं इन्होंने, रमेश, रिया और सिया।
रमेश 12 दिन में, ये 18 दिन में, ये 24 दिन में। ये एक साथ काम करते हैं और रिया जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ के चली जाती है और सिया 6 दिन पहले काम करके चली जाती है। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट, टोटल टाइम हमें बताना है कि इसमें कितना लगा। देखो रमेश जो है वो तो सारे दिन काम करता है, रिया जो है वो टोटल में से 4 दिन कम काम करती है और सिया जो है टोटल में से 6 दिन कम कर सकती है। ठीक है, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो ताकि हमें टोटल वर्क पता लग जाए। वो हो जाएगा 72, 12 छः 72 इनकी एफिशिएंसी, 18 चौके 72 और 24 दिया 72। अब देखो सबने जो है, आप सबका अलग अलग देख लीजिए। जैसे कि रमेश है, रमेश की एफिशिएंसी है 6 और उसने एक्स दिन काम किया, एक्स को हम टोटल डेज मान लेते हैं जो हमें निकालना है। अब सिया ने जो रिया है उसने, उसकी एफिशिएंसी है 4 और वो जो है टोटल में से 4 दिन कम काम करते हैं। और जो सिया है वो उसकी एफिशिएंसी है 3 और वो टोटल में से 6 दिन कम काम करते हैं और काम हो जाता है पूरा जो कि है आपका 72। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x + 4x - 16 जमा में 3x - 18 इज इक्वल टू 17 है ना। तो ये टोटल हो गया 6 और 4 10, 3 13x और यहाँ पे ये माइनस के हैं दोनों, प्लस हो जाएंगे। 18 और 72 90, 90 और 16 106। तो x की वैल्यू आई आपके पास 106/13। ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो है इन्होंने पूरा टाइम, पूरा काम करने में इतना समय लगेगा। अगला सवाल है आपका, इसमें कहा गया है कि 48 मैन जो है एक ट्रेंच को 14 डेज़ में, ये ट्रेंच को बनाने के लिए, इन हाउ मैनी डेज़ विल 28 मैन डिग द सेम ट्रेंच, यही ट्रेंच बताना है। और 28 दिन में कितने लोग, नंबर ऑफ़ डेज़, ये हमें बताने हैं, ट्रेंच को बनाना है। बस इसको डिवाइड कर दो, है ना। 14 दूनी 28, ये 24, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 24 दिन में ये बन जाएगा। अगला सवाल है आपका, इन्होंने बोला है कि एक सरफेस ऑफ ओशियन, ये ओशियन है और इस पे जो है ना 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। 1500 मीटर जाते हैं, 1500 मीटर नीचे जाते हैं, ये 1500 मीटर है और यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। मतलब कि इतना नीचे जाते हैं, 10 डिग्री में इतना फ़र्क पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर जो है स्टडी रेट से बढ़ रहा है फॉर एवरी मीटर दैट द डेप्थ इंक्रीज, देन हाउ मच डज द टेम्परेचर डिक्रीज फॉर एवरी 150 मीटर ऑफ इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द ओशन। ये बोला है कि अगर डिस्टेंस जो है ना 150 हो तो कितना जो है टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। देखो 15 से 5 आए, 10 डिग्री का फ़र्क पड़ा किस पे, 1500 मीटर पे, है ना। अब इन्होंने कहा है 150 पे, 150 मतलब 10 से डिवाइड कर दो, 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ेगा इन्हें 150 मीटर नीचे जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का, एक अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, एक सिलेंडर है ना, जिसका बेस रेडियस है 12 और हाइट है उसकी 16, ये हाइट है। और एक कोनिकल कैविटी जो है सेम रेडियस और सेम हाइट की जैसी सिलेंडर की है वो इसमें से निकाल दी गई है ना। ये कौन है, मान लीजिए ये निकाल दी गई है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, देखिए जब भी कार्व्ड आउट होता है ना तो हमेशा जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही बचता है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। और इसका एक बेस बचता है क्योंकि एक इसमें से निकाल दिया गया है। कोन को आप तभी निकालोगे ना जब ऊपर से ओपन होगा, तो एक इसमें से निकाल दिया गया है, वो हो गया आपका πr²। एक ही बचा आपके पास, तो नीचे का जो सिलेंडर ये होता है इसका एरिया क्या होता है πr²। और कोन अपनी जगह बना के जाता है, यहाँ पे किसी भी कैविटी को आप निकालते हैं तो वो अपना एक प्लेस बना लेता है। और तो इसका कितना होता है πrl, ये होता है कोन का। ठीक है, ये हो गया आपका 2πrh जमा में πr² जमा में πrl, ये हमें सोल्व करना है। एल क्या होता है, एल होता है आपका स्लैंट हाइट जो कि होता है r² जमा में s² के अंडर रूट के बराबर। आर हमारे पास 12 है, इसका स्क्वायर हो गया 144, ये है आपका 16 256, ये हो जाएगा आपका 400, इसका अंडर रूट करेंगे तो एल आ जाएगा आपके पास 20। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, πr कॉमन ले लीजिए हर जगह से, πr कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका 2h जमा में r जमा में l, यह वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू में r की वैल्यू है आपके पास 12, h की वैल्यू है 16, तो 16 दूनी 32 जमा में r की वैल्यू है आपके पास 12 और l की वैल्यू है आपके पास 20।
इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू में 12 इंटू में 32 और 12 हो गया 44, ये हो गया 64। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22 की आप 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 264 इंटू में 64/7। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। मैं 264 की आप 6 से करोगे तो ये आएगा 1584, ये 0, और 4 से करोगे इसकी तो आएगा आपका 1056। बस इसको प्लस कर लीजिए, ये आया आपके पास 16,896 डिवाइड बाय 7, ये आपका आएगा 2143 के आसपास। ऑप्शन में इसके क्लोजेस्ट है आपका ये आंसर, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए a/b की वैल्यू आपको दे दी है 4/3, और आपको निकालनी है a² जमा b² डिवाइड बाई a² माइनस b²। बस सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ a की जगह 4, 16 जमा में b की वैल्यू है 3 तो उसका स्क्वायर हो गया 9, और 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25 डिवाइड बाय 7, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन का है। इसमें बोला गया है कि मिल्क और वाटर 2:1 में बटे हुए हैं। अगर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर बोट फ्रॉम द मिल्क में, मतलब टोटल शुरू में 12 था, तो मिल्क कितना होगा आपके पास 8, और ये होगा आपके पास 4। अब इन्होंने 3 लीटर ऑफ वाटर जो है ना वो ऐड कर दिया है, मतलब कि 3 यहाँ पे और ऐड कर दिया, वाटर हो गया आपका 7। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर की परसेंटेज कितनी होगी नए मिक्सचर में। नए मिक्सचर कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 गुना में 100, ये हो गया 3 पे गया 20 पे 140/3, इसको आप करेंगे तो 4 चौके 16, 46.67, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है। इसमें ये बोला गया है कि किस रेट पर एक जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा 10 साल में। देखो 100 रुपये है मान लो, और वो डबल हो रहे हैं 10 साल के अंदर। ठीक है, मतलब कि SI कितना हो रहा है, SI भी 100 हो रहा है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 100, प्रिंसिपल भी 100 था, रेट आपको निकालना है, टाइम है आपके पास 10 अपॉन में 100, रेट हो गया आपके पास 10%। अगला है कि एक मार्क प्राइस है टेबल का, वो है इतना, और डिस्काउंट अगर दे देते हैं 25% तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए डिस्काउंट क्या होता है 1/4। अगर 4 की वैल्यू 2360 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालनी है बस। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2360/4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 पे, ये 9 पे, ये हो गया 9 × 27, 0 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका रेस का सवाल है। ये रेस का सवाल अच्छा सवाल है, देखिए इसको करते हैं। एक रेस है, ए और बी इसमें दौड़ते हैं, और रेस का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। अगर ए जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है ना, ए की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और ए जो है बी को 8 मीटर की स्टार्ट भी दे देता है, तब भी उसको 6 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कि ए जो है वो तो 200 मीटर दौड़ेगा, बी जो है वो 8 मीटर कम दौड़ेगा, क्योंकि उसको 8 मीटर की स्टार्ट पहले ही दे दी, फ्री में तू 8 मीटर जो है पहले ही दौड़ ले। और टाइम जो है ये अगर टी टाइम ले रहा है तो ये t+6 सेकंड लेता है। ठीक है, अब देखो ए का हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो ए का टाइम हम निकाल सकते हैं। पहले तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, ये जाएगा आपका 2 पे, सॉरी ये जाएगा आपका 4 पे, और ये जाएगा आपका 9 पे, 20/9 है ना। इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में 20/9, 9 ऊपर आ गया, टाइम हो गया इसका 90 सेकंड। तो बी कितना टाइम लेगा, बी का टाइम हो जाएगा 6 सेकंड ज़्यादा, वो हो जाएगा 96 सेकंड, और बी का डिस्टेंस भी आ गया 192 मीटर, तो बी की स्पीड जो है वो हो जाएगी 192/96। अब ये इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको 18/5 से डिवाइड कर देंगे। 6 × 18, ये गया 6 एकम 6, 16 पे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये हुआ 12 24 36/5, जिसकी वैल्यू आती है 7.2, ये आपका आंसर है।
चलिए, ये 20 के 20 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं पीजीडी ज्योग्राफी के। सॉल्यूशंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ बताना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।